नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान की राजनीति इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष पूरा का पूरा सिस्टम ऑफलाइन मोड पर चल रहा है। अब समझिए बात को शुरुआत से। तो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष एक गाड़ी है और विपक्ष उसका ब्रेक। सही समय पर ब्रेक ना लगे ना तो गाड़ी सीधे खाई में भी जा सकती है। लेकिन राजस्थान में फिलहाल ब्रेक नाम की चीज ही गायब है। विपक्ष? कौन विपक्ष? कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस कहाँ है? सोशल मीडिया पर, अपने अपने गुटों में और आपसी लड़ाई में उलझी हुई। धरातल पर बिल्कुल नदारद। 2023 में भजनलाल शर्मा ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद संभाला, राजस्थान में काम की एक अलग स्पीड दिखने लगी। सड़क से लेकर पानी तक, भ्रष्टाचार से लेकर फर्टिलाइजर्स तक कई फैसले जमीन पर देखने को मिले। पर समस्या ये है कि इन पर सवाल कौन उठाएगा, इन पर डिबेट कौन करेगा, इनकी कमियों की ओर ध्यान कौन दिलाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास इस समय ही नहीं है। वो अपनी ही पार्टी की लड़ाई में व्यस्त है। नाम देख लीजिए, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, ये सभी नेता सोशल मीडिया पर तो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन मैदान में किनारे पर खड़े नजर आते हैं। आज राजस्थान के बड़े मुद्दे जैसे किसानों की खाद की दिक्कत, जोजरी नदी का प्रदूषण, स्कूलों की मनमानी फीस, खराब सड़कें हो या फिर टोल टैक्स हो, पानी का संकट हो या फसल मुआवजा हो, पुलिस और प्रशासन की गड़बड़ियां हो, इन सब पर विपक्ष गायब है। हालांकि उनकी पार्टी के पास इस समय विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, लेकिन मुद्दे उठाने में सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही पूरा का पूरा खुद विपक्ष बन चुके हैं। जोजरी नदी का मुद्दा याद होगा आपको। उनके चिल्लाने के बाद ही तो फैक्ट्री पर कार्यवाही हुई। एसआई भर्ती, चित्तौड़गढ़ के लड़के की पिटाई, किसानों की समस्याएं लगातार उठा रहे हैं। सरकार को कहीं से भी पुश मिलता है तो इनकी तरफ से मिलता है, लेकिन मुख्य विपक्ष वो तो सो रहा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत सरकार नहीं है, खुद कांग्रेस है। 2020 की गहलोत पायलट अदावत तो थी ही, अब नए गुट भी बन गए हैं। डोटासरा का खेमाबंदी करना, सोशल मीडिया टीम के जरिए अपनी ही पार्टी के नेताओं पर कैंपेन चलाना, टीकाराम जूली इनसे बचते रहना, डोटासरा के बेटे पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। कंपनी, कैंपेन, जातिगत राजनीति, भीतर ही भीतर आग लगी हुई है। ऐसे में सड़क पर लड़ने का टाइम किसके पास है? आज राजस्थान में एसआईआर प्रोसेस चल रही है। बूथ लेवल एजेंट का रोल बेहद अहम होता है, लेकिन कांग्रेस के बीएलए कागज पर हैं, मैदान में तो उतरे ही नहीं। चुनाव आयोग बार बार मांग कर रहा है, आओ आओ अपनी पार्टी के वोटर्स का डेटा चेक करो, लेकिन कांग्रेस के बूथ एजेंट मिल ही नहीं रहे हैं। जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा जी ने नकली खाद पर इतनी छापेमारी की, आधी रात फैक्ट्रियां बंद हो गई, किसानों पर असर पड़ा। विपक्ष को इस पर दबाव बनाना चाहिए था कि नहीं, लेकिन वहां भी चुप। यूक्रेन रूस युद्ध से फर्टिलाइजर सप्लाई भी प्रभावित है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसे भी कोई आवाज नहीं दे रहा। बारिश से नुकसान हुआ, किसान चाहते हैं कि उनकी कोई लड़ाई लड़े, जिला स्तर पर धरने हो, प्रदर्शन हो, लेकिन कांग्रेस नेताओं को अपने अपने पावर ब्लॉक बनाने से ही फुर्सत नहीं है। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से गायब है। इससे सत्ता पक्ष को भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुद्दा नहीं बनेगा तो मीडिया भी हाईलाइट नहीं करेगा। सरकार चाह रही है कि विपक्ष थोड़ा तो दबाव बनाए ताकि चीजें और सुधरें, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा, क्योंकि 2 साल तो हो गए हैं भजनलाल जी की सरकार को, और पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार से ज्यादा काम उन्होंने 2 सालों में कर लिया है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन सवाल यह है कि 2028 में कांग्रेस क्या करेगी? ट्विटर पर पोल चलाकर मुख्यमंत्री घोषित करेगी या जमीन पर भी उतरेगी? क्या राजस्थान में विपक्ष का खोया हुआ चेहरा 2028 तक लौट पाएगा, या बीजेपी का मुकाबला सिर्फ बीजेपी ही करेगी, या हनुमान बेनीवाल इसमें कोई अहम रोल निभाएंगे? बताइए आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर, रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।